हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। दैनिक जीवन में विद्युत का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे नाश्ते के लिए मिल्कशेक बनाना हो या टोस्ट, हमें विद्युत उपकरणों, मिक्सर, ग्राइंडर व टोस्टर की आवश्यकता होती है। बच्चों, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं। रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, आयरनिंग प्रेस है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो बिजली से ही चलते हैं और उनका हम सुबह से लेकर रात तक प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव हो या रेफ्रिजरेटर हो, कूलर से हम ठंडी ठंडी हवा मिलती है। तो जितने भी सारे उपकरण हैं ये किससे चलते हैं? ये बिजली द्वारा चलते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रभावित होने के लिए ऋण आवेश तथा धन आवेश आवश्यक होता है। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा चालक में प्रभावित आवेश की मात्रा भाग विद्युत आवेश का समय। ठीक है, विद्युत धारा इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा भाग विद्युत आवेश के आवेश का समय। प्रभावित आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रभावित होते हैं, और परंतु प्रचलित रूप से धारा की दिशा बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर चलते हैं, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर टर्मिनल्स अटैच रहते हैं। टॉर्च, ट्रांजिस्टर तथा कैलकुलेटर आदि को चलाने में शुष्क सेल, टॉर्च सेल का प्रयोग किया जाता है। मिक्सी, हीटर, फ्रिज तथा पंखा आदि उपकरणों को चलाने में विद्युत का प्रयोग होता है। विद्युत धारा के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स पढ़ेंगे बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा जिसमें परिमाण और दिशा में समय के बाद उसी दिशा में परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसका स्रोत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। घरों तथा कल कारखानों को प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। दिष्ट धारा, एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है, उसे दिष्ट धारा या सरल धारा कहते हैं। यह सेल तथा बैटरी से प्राप्त धारा होती है। टॉर्च एवं कैलकुलेटर आदि को चलाने में दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के विभिन्न सत्र हैं। सेल, जनित्र, जनरेटर। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। विद्युत आवेशों के लगातार प्रवाह के लिए शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है और यह तार में लगातार आवेश प्रभावित करता रहता है। इन टर्मिनलों को किससे जोड़ा जाता है? तार से जोड़ने पर विद्युत का प्रवाह ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रभावित होने लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल है वोल्टेज सेल एवं शुष्क सेल से रासायनिक ऊर्जा की अपरिवर्तनीय विद्युत ऊर्जा से रूपांतरित किया जाता है और द्वितीयक सेल का प्रयोग बार बार किया जाता है। विद्युत धारा के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं? तो विद्युत धारा का प्रथम स्रोत है बच्चों शुष्क सेल। इस सेल में जस्ते का बर्तन होता है जो ऋण टर्मिनल का कार्य करता है। अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट विद्युत अपघटय की तरह कार्य करता है और एक कार्बन छड़ जिस पर पीतल की टोपी होती है जो धन टर्मिनल की तरह कार्य करती है, कार्बन छड़ कहलाती है। कार्बन छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड के पेस्ट से घिरी होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड सेल में उत्पन्न हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तथा जस्ते पर इसका एकत्रीकरण को रोकता है। जब विद्युत धारा के द्वितीयक सेल से प्रभावित किया जाता है तो रासायनिक दो प्रकार के होते हैं, का शीशा संचायक सेल, खा निकल कैडियम क्षीरीय सेल। शीशा संचालक सेल में शीशे की दो पट्टियां जो कि इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, तनुगंधक के अम्ल में डूबी हुई रहती हैं। जब सेल अवशोषित होता है तो धन इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेट पर ऑक्साइड तथा ऋण इलेक्ट्रोड प्लेट पर शीशे की परत चढ़ जाती है, और जब सेल अनावेशित होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर लेड सल्फेट बन जाता है। वोल्टेज सेल बच्चों, इसका आविष्कार कब हुआ था? 1796 में वोल्टा के द्वारा हुआ था, इसीलिए इस सेल का नाम इनके नाम पर ही पड़ गया, वोल्टेज सेल।
इस सेल में इलेक्ट्रोड तांबे एवं जस्ते की पट्टियां के होते हैं तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबे होते हैं। इस सेल में प्रयुक्त होने वाला अम्ल विद्युत अपघटय कहलाता है तथा उनमें डूबी हुई धातु की प्लेट इलेक्ट्रोड कहलाती है। तांबा धनात्मक इलेक्ट्रोड तथा जास्ता ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और जो आपका बच्चों जस्ता है वो क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को जब एक तांबे के भार द्वारा जोड़ दिया जाता है और बीच में एक बल्ब लगाया जाता है तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण बल्ब जलने लगता है और इलेक्ट्रॉन जस्ते की पट्टी की ओर प्रभावित होने लगते हैं। विद्युत धारा के सुचालक एवं कुचालक इलेक्ट्रिसिटी के बच्चों कंडक्टर क्या है, गुड कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर क्या है। तो जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं उसे हम सुचालक कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल है अम्ल, नल का पानी, लवण, विलयन, मानव शरीर, नम वायु, चारकोल आदि। और जो विद्युत के प्रवाह को रोकते हैं उसे हम कुचालक इंसुलेटर कहते हैं। एग्जाम्पल है लकड़ी, रबड़। ठीक है, क्या द्रव्य विद्युत चालन करते हैं, क्या लिक्विड जो है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, या जांच करने के लिए बच्चों अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं नहीं, हम संपरीक्षित का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम सेल और पर बैटरी का उपयोग करेंगे। संपरीक्षित का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। गतिविधि एक बच्चों, गतिविधि एक जो है आप देखिए, संपरीक्षित सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही संपरीक्षित का परिपथ पूरा हो जाता है। इस एक्टिविटी को आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से याद भी कीजिएगा। चेतावनी क्या है, अपने संपरीक्षित की जांच करते समय इसके तारों को स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श ना कराएं, अन्यथा बैटरी के जो सेल है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। ये बच्चों कुछ आपको पदार्थ दिया गया है और उसमें आपको सवाल पूछा गया है कि चुंबकीय सुई विपेक्ष विक्षेप दर्शाती है या नहीं, और ये कुचालक है या सुचालक है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ये आपका होमवर्क रहेगा, अच्छे से आप इसका जवाब अपने पुस्तक में दीजिएगा। उपर्युक्त सारणी, ये जो टेबल है, से हम पता लगाते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक है तथा कुछ कुचालक हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत चालन करते हैं। पदार्थों में विद्युत रोधियों तथा चालकों के रूप में सुचालक तथा कुचालक का पता लगाया जाता है। रोचक तथ्य क्या है, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम तथा पीतल आदि चालकों का प्रतिरोध बहुत कम है और कुछ विशेष मिश्र धातुओं जैसे नाइक्रोम तथा मैग्नीज आदि का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। एक्टिविटी 2 अच्छे से पढ़िएगा और एक्टिविटी 3 अच्छे से पढ़िएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसकी ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है और इस ऊर्जा का उपयोग हीटर, गीजर, टोस्टर, हेयर ड्रेसर आदि में किया जाता है। और इस यंत्र में बच्चों नाइक्रोम धातु प्रयोग होती है, तभी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कुछ द्रवों जैसे नमक का घोल, अम्ल और क्षार के जलीय विलयन आदि में विद्युत धारा प्रभावित करने पर विघटित हो जाते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इस प्रभाव के द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है और इसका उपयोग अनेक कार्यों जैसे विद्युत लेपन, धातुओं के निकर्षण तथा शोधन आदि में किया जाता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, विद्युत लेपन क्या है। जब हम किसी नई साइकिल को देखते हैं बच्चों, तो साइकिल का जो रिम तथा पहिया कैसा होता है, चमकदार, एकदम नया नया होता है। लेकिन दुर्घटनावश इनमें खरोच पड़ जाए तो चमकदार परत जो क्या है वो उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती है। कुछ बनावटी आभूषण सोने की तरह चमकदार होते हैं क्योंकि इन पर सोने की परत या अन्य धातु की परत होती है जिससे ये चमकदार होते हैं। ये देखिए बच्चों, विद्युत लेपन कैसे किया जाता है, ये आपको दिया गया है। बैटरी, कॉपर इलेक्ट्रोड, सल्फेट चिन्ह, इलेक्ट्रोलाइट घोल, पीतल इलेक्ट्रोड, कॉपर चिन्ह। इस प्रकार जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत द्वारा प्रभावित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में विघटित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल में संयोजित इलेक्ट्रोड
की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन में कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है और इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो जाता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन बोलते हैं। एक्टिविटी 4, ये आप अपने प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जाके बच्चों उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने टीचर की सहायता से। प्रयोगशाला में किसी धातु की वस्तु पर तांबे का विद्युत लेपन करना इस प्रकार होगा। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब चालक के चारों ओर क्या हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। एक बच्चों आप देख सकते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं तथा कुंडली का एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है और यदि दिक्सूचक को किसी विद्युत धारा प्रभावित होते हुए तार के पास रख दिया जाए तो उसकी सुई जो है वो विचलित होने लगती है। एक लोहे की छड़ में लपेटे हुए तार में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह छड़ चुंबक बन जाता है और यह चुंबकीय पिनों तथा कीलों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। हम सभी को पता है जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करते हैं जितने भी लोहे की चीज होती है ना। इलेक्ट्रिक मैग्नेट क्या होता है? विद्युत चुंबक एक विद्युत रोधी तार की कुंडली है जो किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े जैसे लोहे के चारों ओर लपेटा जाता है। जब तक कुंडली में विद्युत का प्रभाव होता है वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। उस कुंडली को हम क्या सोलोनाइट तथा चुंबकीय पदार्थ को कोर कहा जाता है। उपयोग क्या है? विद्युत चुंबक का उपयोग बजर तथा विद्युत घंटियों में किया जाता है और इसका प्रयोग पंखे, वॉशिंग मशीन तथा रेफ्रिजरेटरों, बिजली मीटर आदि में किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है पाठ से, इसको अच्छे से बच्चों आप लोग याद कीजिएगा। आपका पाठ यही समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।